welcome. I hope you're all doing good. I am Laiba. Today I am going to discuss about hyperbole with examples, metaphor with examples, synecdoche, metonymy, and the end difference between metaphor, metonymy, and synecdoche. So, firstly, we will start about hyperbole. An extravagant statement, the use of exaggerated terms for the purpose of emphasis or heightened effect. अब बेसिकली हाइपरबोल क्या होता है, इसमें हम एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, एग्जैजरेट करते हैं एक चीज़ को, या फिर ओवर स्टेटमेंट देते हैं एक चीज़ के बारे में। यानी हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसका रियलिटी में कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। A hyperbole is an extreme exaggeration used to make a point. It is like the opposite of understatement. यानी इसमें हम ओवर स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है, और हम ऐसे अल्फाज को यूज़ करते हैं जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हारा सदियों से इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, तो ऐसा है क्या कि मैं सदियों से इंतज़ार कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। हम खुद 21-22 साल के हैं, तो सदियों से इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? तो ये मैंने एक सेंटेंस बोला है, हाइपरबोल सेंटेंस है ये, इसको मैंने एग्जैजरेट किया है बहुत ज़्यादा। डेली लाइफ में भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोल्स आर कंपैरिजन लाइक सिमिलीज एंड मेटाफोर बट आर एक्स्ट्रावेजेंट एंड इवन रिडिक्यूलस। A boring story can come to life or become comical with the use of a hyperbole. हाइपरबोल जो होते हैं एक कंपैरिजन करते हैं, जैसे सिमिली करती है या मेटाफोर करती है। जैसे मैंने अभी बताया, मैं तुम्हारा सदियों से इंतज़ार कर रही थी, तो ये एक तरह का कंपैरिजन कर रही है कि मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट दे देते हैं, जो कि एक किसी सेंटेंस को या स्टोरी को एक मज़े सा बना देती है, ठीक है, इसको सुनने में मज़ा आ रहा होता है। इस तरह से हम एग्जैजरेट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, कि मैंने तुम्हें ये मिलियन टाइम्स बताया। अब ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें एग्जैजरेट कर रहे होते हैं एक बात को। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं बहुत भूखी हूँ और मैं हॉर्स को जो है खा सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है। दिस कार गोज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, इसमें हम स्पीड ऑफ कार बता रहे हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा कार की स्पीड थी जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो, और आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता। दैट जोक इज़ सो ओल्ड, द लास्ट टाइम आई हियर इट आई वॉज राइडिंग ऑन डायनासोर। ये बहुत फ़नी सा है, क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि ये जोक जो है ये इतना पुराना हो गया कि मेरे जब डायनासोर थे उसके ऊपर बैठ के मैंने ये वाला जोक सुना था। अब वो डायनासोर के ऊपर नहीं बैठा था, वो जस्ट ये बता रहा है कि डायनासोर जो है वो इतने पुराने हैं और ये जोक भी इतना ही पुराना है। दे रैन लाइक ग्रीस लाइटिंग, ही गॉट टॉन्स ऑफ मनी, हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी, ही इज़ ओल्डर देन द हिल्स, ही हैज़ स्किनी एज अ टूथपिक एंड आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू। अब स्किनी ऐसा टूथपिक आपने देखी है कितनी जो है वो पतली होती है, स्किनी होती है। हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई तुम इतने पतले हो जैसे कि टूथपिक होती है। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, कि मेरे पास जो है मिलियन थिंग्स जो हैं वो करने को हैं, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा काम है मुझे। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल इन एडवर्टाइजिंग, it adds amazing luster for infinite mirror like shine, brilliant brunette shampoo, it does not get better than this Oscar Mayer। आपने देखा होगा कि एड्स वगैरह में, टीवी पे भी एड्स वगैरह आते रहते हैं कि उसके कोई शैम्पू का है तो वो कहते हैं मिरर लाइक जो है वो शाइन आएगा आपके बालों में, या इस तरह से कोई भी ऐड है तो वो कितना एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल कम्स फ्रॉम हैमलेट बाय शेक्सपियर। हैमलेट जो है वो शेक्सपियर की एक वर्क है। आई लव ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेकअप बाय सम, वट विल दो डू फॉर हर। इसमें जो है उन्होंने 40,000 ब्रदर्स का जिक्र करके जो है वो अपनी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है, हाइपरबोल को यूज़ किया है। उसके बाद है मेटाफोर, an implied comparison between two unlike things that actually have something important in common। इसमें हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। द कर्टन ऑफ नाइट और द ऑल द वर्ड्स ऑफ स्टेज, कि नाइट के पर्दे या फिर इस तरह को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ऑल द वर्ड्स इज़ अ स्टेज, यानी कि हम वर्ड को एक स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं। अब स्टेज क्या होता है? जिसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो यही कह रहा है कि दुनिया भी एक स्टेज है और हम सब क्या हैं, एक परफॉर्मर हैं, एक एक्टर्स हैं जो कि दुनिया के स्टेज पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपना रोल।
A metaphor is a word or phrase that is used to make a comparison between two people, things, animals or places. ये comparison कर सकता है दो लोगों के दरमियान, चीज़ों के दरमियान, animals के दरमियान और places के दरमियान. Example, the snow is a white blanket. कि स्नो जो है वो ऐसी लग रही है जैसे वाइट ब्लैंकेट हो, ठीक है, वाइट. द हॉस्पिटल वॉज अ रेफ्रिजरेटर, द क्लासरूम वॉज अ जू. आपको पता है जब बहुत ज़्यादा शोर होता है क्लासरूम में तो हम मोस्टली यही बोलते हैं कि जू बनाया हुआ है, ठीक है. अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, देयर होम वाज अ प्रिजन. तो ये कुछ एग्जांपल है मेटाफोर की. उसके बाद मेटोनिमी क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ थिंग विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विद विच इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड. इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक नेम ऑफ अ थिंग को या किसी फ्रेज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस करते हैं या फिर आप कह लो सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल में दूँ, यानी ये दोनों वर्ड जो होते हैं वो आपस में रिलेट हो रहे होते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है. जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बोलती हूँ आई लाइक द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर, मैं ये कहना चाहती हूँ तो मैं कह देती हूँ आई लाइक टू रीड शेक्सपियर. अब मैं शेक्सपियर को पढ़ रही हूँ, नो, मैं शेक्सपियर के वर्क को पढ़ रही हूँ, तो मैं इसकी जगह ये बोल दूँगी आई लाइक टू रीड शेक्सपियर. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोनिमी इन एवरीडे लाइफ के देखते हैं. इंग्लैंड डिसाइड्स टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन. अब मैं इसकी जगह बोल दूँगी इंग्लैंड रेफर्स टू द गवर्नमेंट. द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, कि यानी जो पेन है वो रेफ़र कर रहा है वर्ड्स को और स्वॉर्ड जो है वो रेफ़र कर रही है मिलिट्री फोर्स को. द ओवल ऑफिस वॉज बिजी इन वर्क. ओवल ऑफिस इज़ अ मेटोनिमी, ठीक है, ऐसा मेटोनिमी एक्ट कर रहा है. इट स्टैंड फॉर पीपल एट वर्क इन द ऑफिस, ठीक है. लेट वी गिव यू अ हैंड. अब हैंड का मतलब मैं कोई हैंड नहीं दे रही अपना, मैं उसको अपनी हेल्प दे रही हूँ, ठीक है. या फिर मैं कहती हूँ कि अपनी मेरी मदद लो, ठीक है. हम गिव मी योर हैंड, तो इसका मतलब ये है कि हम हेल्प की बात कर रहे हैं कि हमारी क्या करो, हेल्प करो. और अगर हमने देखा होगा कि मैं अगर बोलती हूँ वाइट हाउस, वाइट हाउस का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं यूएस के प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है. कि हम कहते हैं कि वाइट हाउस विजिट आवर कंट्री, तो इसका मतलब वाइट हाउस नहीं विजिट कर रहा, प्रेसिडेंट यूएस का विजिट कर रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है. मेटोनिमी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ मेटाफोर. हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार. अ मेटाफोर ड्रॉज रिजेंबलेंस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग एज इन यू आर सनलाइट एंड आई मून. सन एंड मून फ्रॉम मिस सेगन. सनलाइट एंड मून एंड woman are two different things without any association, but it attempts to describe one thing in terms of another based on a supposed similarity. मेटाफोर को तो यार बस हम कंपैरिजन कर देते हैं, तुम सूरज जैसे हो, तुम चांद जैसे हो, ठीक है, इस तरह से हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं. मेटोनिमी हाउएवर क्या होता है, डिवेलप रिलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्लोज एसोसिएशन. द वाइट हाउस इज़ कंसर्न अबाउट टेररिज्म. द वाइट हाउस रिप्रेजेंट द पीपल हु वर्क इन इट. अब आपको समझ आ गई होगी कि मेटोनिमी और मेटाफोर में क्या है. मेटाफोर तो जस्ट हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मेटोनिमी में हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसी रिलेटेड वर्ड की. उसके बाद है साइनेक्डकी, a figure of speech in which a part is used to represent the whole. For example, A, B, C as for alphabet or the whole for a part. England won the World Cup in 1966. साइनेक्डकी क्या होती है कि इसमें हम किसी एक पार्ट को क्या करते हैं कि होल के साथ कंपैरिजन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं A B C S लिखती हूँ तो इसका मतलब मैं पूरी अल्फ़ाबेट की बात कर रही हूँ, पूरी ABC की बात कर रही हूँ. अगर मैं बोलती हूँ इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप इन 1966, अब मुझे ये बताएं कि पूरा इंग्लैंड खेलता है वर्ल्ड कप? नो, इंग्लैंड की टीम होती है ना, तो मैंने टीम ऑफ इंग्लैंड नहीं बोला, मैंने जस्ट इंग्लैंड बोला. तो इसका मतलब यही है कि इंग्लैंड की जो टीम होती है वो वर्ल्ड कप जीती है. A synecdoche is a type of trope which is a figure of speech. When used in literature, a synecdoche will add to this visual imaginary of the passage and enhance the reader experience. ये रीडर के एक्सपीरियंस को भी इन्हांस करती है और इसमें जो है ये होल चीज़ों को डिज़ाइनेट भी करती है, ठीक है. और जैसे यही बात होगी, इंग्लैंड की बात हो रही है, या मैं कहती हूँ पाकिस्तान बीट इंग्लैंड एट क्रिकेट, तो पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तानी टीम की बात हो रही है. मेटोनिमी, साइनेक्डकी एंड मेटाफोर, इनमें जो है वो आपस में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं. मेटोनिमी इज़ ऑफन कन्फ्यूज विद एन अदर फिगर ऑफ स्पीच कार्ड साइनेक्डकी. दे रिजेंबल ईच अदर बट आर द सेम. अब क्या है, मेटोनिमी जो है वो हमारे पास वो
एक साइनेक्टिकी जो है वो उसके साथ भी कंफ्यूज किया जाता है कि ऐसे लगता है कि हमें समझ नहीं आती मेटोनिमी है या साइनेक्टिकी है। तो इसमें फ़र्क क्या है? साइनेक्टिकी रेफर्स टू अ थिंग बाय द नेम ऑफ वन ऑफ इट्स पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, calling a car a wheel is a synecdoche. A part of a car that is a wheel stand for the whole car. अब मैं कहती हूँ कि मैं आपको बात करती हूँ कि मैंने व्हील ली है, मैंने कार ली है, ठीक है, इस तरह की कोई भी बात करती हूँ, या आई गॉट अ व्हील, तो व्हील का मतलब होगा कार, क्योंकि व्हील जो है वो कार का पार्ट होती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने कार ली है। व्हील अब कार का पार्ट नहीं होता। मैंने अगर मोटर बाइक ली है या बाईसाइकिल ली है या फिर कार ली है तो मैं ये वर्ड व्हील का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। या आपने ये तो सुना होगा, हम बोलते हैं लुक एट दैट स्कर्ट, ठीक है। अब मैं स्कर्ट की बात नहीं कर रही, अब मैं वो लड़की की बात कर रही हूँ कि लुक एट दैट गर्ल, ठीक है। हमें एक गर्ल की जगह जो है वो जस्ट स्कर्ट का यूज़ किया गया है। या हम कहते हैं लुक एट दैट ब्लू ड्रेस, ठीक है, या ब्लू शर्ट या ब्लू टी शर्ट। तो मैं ब्लू टी शर्ट की नहीं बात कर रही, मैं ब्लू टी शर्ट जिसने पहनी है उसकी बात कर रही हूँ। तो हमने देखी होगी कि हमें ये चीज़ें भी आपस में अपनी लाइफ में बोल रहे होते हैं, ठीक है। In a metonymy, on the other hand, the word we use to describe another thing is closely linked to that particular thing, but it is not a part of it. For example, crown, which means power or authority, is a metonymy. अब जो है metonymy जो होता है ये लिंक ज़रूर करता है, रिलेट ज़रूर करता है, लेकिन वो उस चीज़ का पार्ट नहीं होता। जैसे मैं क्राउन की एग्जांपल ले रही हूँ, क्राउन जो पे कोई ना कोई जो भी क्राउन पहनता है तो इसका मतलब होता है पावर या अथॉरिटी, ठीक है, यानी कोई बादशाह है या कोई क्वीन है, ठीक है। मेटोनिमी एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेड मी योर ईयर्स, ठीक है। शेक्सपियर जूलियस केसर एक्ट 1 में एक बात की गई है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। मार्क एंटोनी uses ears to say that he wants the people present there to listen to him attentively. It is a metonymy because the word ear replaces the concept of attention. इसमें पहली बात तो ये कि एक चीज़ को रिप्लेस किया जाए, एक चीज़ जो रिलेट कर रही है, तो ये मेटोनिमी है। अब मैं कहती हूँ लैंड मी योर ईयर्स, ठीक है, या मैं आपको बोल रही हूँ, आप सबको बोल रही हूँ लैंड मी योर ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ईयर्स मुझे चाहिए, इसका मतलब होता है कि मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। मैं आपकी अटेंशन मांग रही हूँ, आपसे ईयर्स नहीं मांग रही। As he swung towards them, holding up the hand, half in appeal, but half as if to keep the life from spilling from out by Robert Frost. In these lines, the expression "the life from spilling" is a metonymy that refers it develop a link between life and blood. इसमें जो बात की गई है द लाइफ फ्रॉम स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना, ठीक है। द लाइफ फ्रॉम स्पिलिंग यानी कि ब्लड या खून, आपने देखा होगा स्पिलिंग ऑफ ब्लड, खून का बहाव, खून का फैलना या खून का निकलना को, ये जो है ये लिंक कर रहा है लाइफ और ब्लड को, ठीक है। और होप आपको जो है मेटोनिमी, हाइपरबोल, साइनेडिकी के बारे में सारी जो हैं वो स्लाइड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।